वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी कोई जवाब तक नहीं दिया। लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों में जब पीएम मोदी ने हद पार कर दी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भड़के, और भड़के तो ऐसा भड़के कि पीएम मोदी को उनकी हद याद दिला दी। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये लोग नकली राष्ट्रवाद दिखाते हैं, पीएम मोदी राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैलाते हैं, और तो और ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि कभी इतिहास में नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपना आपा खो बैठे? आपको बयान सुनाएंगे। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर कौन सी भविष्यवाणी की थी जो कि अब बिल्कुल सटीक साबित हुई है, वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर मनमोहन सिंह का नाम लेकर ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया, इस बयान को ध्यान से सुनिए। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि 2024 लोकसभा चुनाव हाथों से निकल गया है और इंडिया गठबंधन तख्ता पलट कर देगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंच से खड़े होकर बौखलाने लगे। कहने लगे कि मनमोहन सिंह की सरकार का कहना था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को बांट देंगे। अब जब ये बयान निकलकर सामने आया तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भड़क गए, और इतना भड़क गए कि पीएम मोदी को डायरेक्ट पत्र लिख दिया, और पत्र में ऐसी बातें लिखी कि पीएम मोदी भी इस पत्र को पढ़कर टेंशन में आ गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्र को पढ़कर कितना टेंशन में आ गए और उसके बाद कैसे कांग्रेस को धमकाने लगे, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को कैसे उनकी हद याद दिलाई है, फटाफट से बता देते हैं। आप खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लंबा चौड़ा पत्र लिखा गया था। मैं आपको जो पत्र का मेन पॉइंट है वही पढ़कर सुना रही हूं कि कैसे मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की धुलाई कर दी। देखिए पत्र में लिखा गया कि अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से घृणास्पद, असंसदीय और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि समाज के किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के मकसद से किया गया हो। आगे लिखते हैं कि उन्होंने मेरे लिए भी गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया है। यह भाजपा का एकमात्र कॉपीराइट है। भारत के लोग ये सब देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने धागे खोलकर रख दिए हैं। कहना है कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल करता है जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह लिखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और तो और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से ये लोग अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, ये इनका नकली राष्ट्रवाद एक्सपोज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक बात को मनमोहन सिंह ने अपने पत्र में उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, और ऐसा आईना दिखाया कि पीएम मोदी को बेइज्जत कर दिया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपमान को सह नहीं पाए, और जब सह नहीं पाए तो धमकी देने लगे। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिसिया रहे हैं, और कितना खिसिया रहे हैं वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मंच पर खड़े होकर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तो ले नहीं पाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को धमकी दी जा रही है, इंडिया गठबंधन को धमकी दी जा रही है। ये धमकी तब दी जा रही है जब डॉक्टर
मनमोहन सिंह ने पत्र लिख दिया था। आप देख सकते हैं कि कहना है कि मोदी को समझने की गलती मत करना, मैं तुम्हारे पिछले 10 सालों का हिसाब खोल कर रख दूंगा। फिलहाल जब अपने 10 सालों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कैसे मंच से खड़े होकर बौखला रहे हैं। फिलहाल कहना है कि मुझे समझने की गलती मत करना। यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर सबसे अच्छे से किसी ने समझा है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और इतने अच्छे से मनमोहन सिंह पीएम मोदी को समझ गए थे कि सटीक भविष्यवाणी कर दी। That without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले ही कह दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया तो ये देश के लिए घातक होगा, और कितना घातक हुआ है, कितना खतरा देश को हो गया है आप अच्छे से जानते हैं। सबका साथ सबका विकास का वादा करके सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नया तो खड़ा किया नहीं, लेकिन जो कुछ भी पुराना था उसे नष्ट कर दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और भुखमरी का तो ये आलम हो चुका है कि भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, और 5 किलो अनाज के नाम पर पब्लिक को कितना बड़ा लॉलीपॉप दिया जा रहा है आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब इसी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले कह दिया था कि जैसे नोटबंदी की है ये गलत है, और तो और उन्होंने कह दिया था कि जीएसटी जैसे लागू की गई है वो भी गलत है। जाने माने अर्थशास्त्री हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, लेकिन इन सब के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कई सलाहों के बावजूद पीएम मोदी ने एक ना सुनी। अब ऐसे में भारत में क्या हाल हो चुका है, कैसे चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, हर तरफ बवाल खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर कि ढोल फट गया है आप समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई सलाह दी, लेकिन पीएम मोदी ने एक ना सुनी। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत कहां आकर खड़ा हो गया है। फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठ धर्मिता पर आपको क्या लगता है कि जो देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, मनमोहन सिंह के जवाब पर और तो और उनके भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है? जो उन्होंने पहले कहा था क्या वही अब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।